कल मुझे कोई फौजी अगर रगड़ के चला जाएगा, मैं कहूँगी कि वो फौजी मुझे रगड़ के जा सकता है? किस चीज़ के मुसलमान हैं, किस चीज़ के मोमिन हैं हम, अगर हम ये भी नहीं कर सकते? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे सहाफ़ियों को जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए उनको अजियत दे रहे हैं, उनकी फैमिली को। सबको पता है वो कत्ल हुआ है, वो शहीद है। मेरा मुतालबा जो है वो आर्मी चीफ से है। वो उसकी वजह ये है क्योंकि उनके भाई और उनके वालिद दोनों का जो है वो मतलब मिलिट्री से ताल्लुक था। तो वो किसी ऐसे मिशन पे काम कर रहे थे जिस पे इनको खतरा था पाकिस्तान में। शर्म आनी चाहिए। एक शहीद को आप लोग नंगा कह रहे हैं सबके सामने, वो तो हम पे थूकेंगे। चीफ जस्टिस साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें, काइंडली इंसाफ दें। माँ जी को इंसाफ चाहिए सिर्फ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे कम से कम इंसाफ करें। इस कौम के लिए हमारा बाप मरा था। मैडम ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब की जो GIT बनी है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए जी, मैं इस खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान की आम शहरी हूँ। मैं अरशद शरीफ हूँ। मैं अपने जस्टिस के लिए निकल रही हूँ। मैं इंसाफ मांगती हूँ तमाम अदारों से, उन तमाम अदारों से जिनके पास ताकत है, जिनके पास मशीनरी है, जो इंसाफ दे सकते हैं। मैं बहुत पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए निकली हूँ। मैं चीफ जस्टिस साहब से बहुत आजाना तरीके से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक आम शहरी, आम इंसान, अरशद शरीफ एक हम में से था, आम इंसान था। सबको पता है वो कत्ल हुआ है, वो शहीद है, उसको इंसाफ चाहिए। वो सब्ज़ हिलाली परचम में शहीदों का, उसकी हरियाली में शहीदों का खून शामिल है। वो भी एक शहीद है। हमें उसको इंसाफ दिलाना है। क्यों हम डरते हैं, क्यों हम चुप हैं? वो कौन सी चीज़ है जो हमें मज़ीद सवाल इकट्ठे कर रही है? वो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है इंसाफ से? हम क्यों डरते हैं, क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं बोलते? आज अगर हम अरशद शरीफ के लिए नहीं निकलेंगे, कल को हमारे लिए कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि उनकी FIR, माँ जी की FIR काटी जाए। माँ जी की FIR के ऊपर जो है वकील उनको गवर्नमेंट उनको वकील दे दे। क्यों हम नहीं कर रहे? मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त है और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम एक आम शहरी हैं, हम किसी से हम कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरशद शरीफ वो थे। आप मुझे बताएं कि फ्रंट लाइन पे कौन जा रहा था, कौन अपनी तकलीफ़ों के साथ वो फ्रंट लाइन पे जाके फ़ौजियों के साथ खड़े होकर उन्होंने यहाँ तक कि उस तरह की अपनी प्रोटोकॉल नहीं लिए हुए थे सारी चीज़ों के। वो लोग उनके साथ जाते थे। वो क्या कहते थे कि ये सब हिलाली परचम में हमारे शहीदों का खून शामिल है। आज उसी सब हिलाली परचम में उनका खून शामिल है और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा इस चीज़ पे कम से कम इंसाफ करें। अगर मुजरिमों के एविडेंस देंगे तो उस माँ को सहारा दे दें। मैं एटलीस्ट उस माँ को सहारा तो दे दें। उस माँ को ये बता दें कि उसका एक बेटा गया है खाली, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वो शहीदों का घर है, उनके हस्बैंड चले गए। वो ऑलरेडी अपनी एक बेवा बहू को लेके बैठी हुई थी। आज 2 बेवा उनकी हैं। कल उनके बच्चे हमसे सवाल नहीं करेंगे। कल उनके बच्चे हमें ये नहीं कहेंगे कि इस कौम के लिए हमारे बाप ने शहादत दी है, इस कौम के लिए हमारा बाप मरा था। वो तो हम पे थूकेंगे। अभी वो बच्चे हैं लेकिन बड़े होकर हमसे सवाल करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम उनके घर जाते हैं, उनकी माँ को देखते हैं। उनकी माँ एक आयरन लेडी है, लेकिन आज वो भी, और मैं उन सब जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, वो जो फजूल किस्म के अपने जिसे कहते हैं ना लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, शेयर लेने के लिए उनके नाखून खींच दिए गए, उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक शहीद को आप लोग नंगा कह रहे हैं सबके सामने। मैं उन सारे सहाफ़ियों से भी नाराज़ हूँ जो उनका मजाक बना रहे हैं। ये तस्नीम हैदर शाह आ जाता है,
हर दूसरे दिन कि उसने ये हो गया, उसका वो हो गया। उसकी माँ ने जो नाम दिए वो किधर गए? हम लोग सारे ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लग जाते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके पास अगर एविडेंस नहीं है वो जाएं, अपना मौक़िफ़ बयान करें, बोले बीबी एविडेंस लेकर आए। नहीं होगी उसकी माँ को भी सुकून आ जाएगा कि मेरी सुनवाई तो हुई है एटलीस्ट। हम किसी को मुजरिम नहीं कह रहे, मुल्जिम और मुजरिम में बहुत फ़र्क है। मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ, कल मुझे कोई फौजी अगर रगड़ के चला जाएगा, मैं कहूँगी कि वो फौजी है, मुझे रगड़ के जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चीफ जस्टिस से पाकिस्तान से ये कहना चाहती हूँ कि सर आपसे उम्मीद है, अल्लाह पाक ने आपको दिया है ये दर्जा, ये किसी और को दर्जा नहीं मिला हुआ। आप बहुत बड़ी सीट पे बैठे हुए, खुदारा सिर्फ सुनवाई कर लें। अगर उनको वकील नहीं मिल रहा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से वकील प्रोवाइड किया जाए खुदा के लिए। और सारे सहाफ़ी जो लाइक्स लेने के लिए वो आ जाते हैं जी, ब्रेकिंग न्यूज़, उनके नाखून खींच देगी, उनकी फैमिली पे क्या गुजर रहा है, आपको शर्म नहीं आती कि उनकी बेटी नहीं देख रही होगी, उनके बेटे नहीं देख रहे होंगे। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे सहाफ़ियों को जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए उनको अजियत दे रहे हैं। उनकी फैमिली को ऑलरेडी उनका बंदा जा चुका है, तुम लोग कभी नाखून खींच रहे हो, कभी कह रहे हो बहन एक शहीद के बारे में इस तरह की बात करते हो तो लोगों के पापाओं के नीचे से ज़मीन नहीं निकल रही। तो खुदारा अपने अपने किसी बत्ती के पीछे ना लगें। एक आके कहता है कि फलाना सही है, फलाना सही है, जो भी है वकील दिया जाए, उनकी माँ को सहारा दिया जाए। मुजरिम नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे, उनकी माँ को सहारा हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा कि किसने किया है और ना उनकी माँ ने देखा। उनके पास नाम है, ठीक है, वो लोग भी आ जाएं, बड़ा दिल करें, वो भी तो किसी के बेटे हैं ना, उनकी भी तो आगे औलाद होगी ना। कल उनके साथ कुछ होगा तो उनकी औलाद भी तो दर दर के ठोकरें खा सकती है। तो एटलीस्ट खुदा का वास्ता उनकी माँ को वकील दे दें। एविडेंस नहीं होंगे तो वो केस वैसे ही डिसमिस हो जाएगा। क्यों थक रहे हैं आप लोग और बाकी लोगों को भी थका रहे हैं आप लोग? तो प्लीज़ उस माँ की फरियाद सुनें। मैडम ये बताइएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे कातलाना हमला होता है, लाखों दुनिया निकलती है लेकिन FIR नहीं करती है, और अरशद शरीफ साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी शहादत हुई। अब आप चंद लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है चंद लोगों से FIR कट जाएगी? लाखों लोग निकले नहीं निकली? हम नहीं हुआ। FIR कटवाने नहीं आए सर, कतरा कतरा ये हमारा अलमिया। देखें मैं आपको बताती हूँ, अभी हम 2 निकले, मुझे पूरा यकीन है आगे जाके 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, 30 निकलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे ना। हम लोग गलत बात तो नहीं कह रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी के बारे में बुरी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, उस माँ को इंसाफ दे दो, उसको वकील। फ़िलहाल हमारी डिमांड है वकील की, मेरी और कोई डिमांड नहीं है। अपने हक के लिए बोलना कहाँ का गुनाह है, मुझे बताएं। अपने हक के लिए हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? और ये अपने हक के लिए ना बोलना कहाँ की मर्दानगी कह लें आप आदमी लोग नहीं निकल रहे, औरतें नहीं निकल रहे, बच्चे नहीं निकल, अपना हक मांग रहे हैं। कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाह रहे, ना करते हैं, ना हमारी ऐसी सोच है। क्या हम अपने ही हक के लिए हम निकल नहीं पा सकते, बोल नहीं पा सकते? बात सुनिए, देखें, ईमान है कि हक के साथ खड़े हों और बुराई को बुरा कहें। अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कह सकते तो हम ज़ुबान से तो कह सकते हैं, ज़ुबान से नहीं कह सकते तो इशारे से कह सकते हैं, कलम से कह सकते हैं। जो ताकत हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करना चाहिए। किस चीज़ के मुसलमान हैं, किस चीज़ के मोमिन हैं हम, अगर हम ये भी नहीं कर सकते? हम लोग बस खौफज़दा हैं। और एक नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेंगे। खान साहब ने तो कह दिया है ना कि मैं अपना माफ़ कर सकता हूँ, मैं आज़म सवाती का भी माफ़ कर दूंगा, मैं शहबाज गिल का भी माफ़ कर दूंगा। लेकिन वो PTI के नहीं थे। ये लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि वो PTI के थे, वो PTI के नहीं थे, वो एक सहाफ़ी थे। उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। अगर आप उठा के देखें, उन्होंने हमेशा डॉक्यूमेंट्स के साथ बात की है, एविडेंस के साथ बात की है। मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही हूँ कि खुदारा अरशद शरीफ की माँ को इंसाफ दें। इससे पहले कि वो कब्र में उतर जाएं, हम क्या मुंह लेके जाएंगे? हम अल्लाह ताला के हजूर जब जाएंगे, हम लोग कहेंगे, हम लोग फंक्शंस में जाते हैं, गाने गाते हैं, कराची ईट हो रहा है, इस्लामाबाद ईट हो रहा है, हम लोग करोड़ों की तादाद में चले जाते हैं। लेकिन नहीं, हम डरते हैं कि अरशद शरीफ का नाम आया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ वो मुजरिम नहीं है, वो मुल्ज़िम है। वो आए, अपनी बात करें। अगर माजी के पास एविडेंस नहीं होगा, यहाँ पे तो बकरी खड़ी होती है जी, मुझे भी नज़र आ रहा है बकरी है, लेकिन सबूत क्या है कि ये बकरी है? ये हमारा अली जी, मेरा मुतालबा जो है आर्मी चीफ से है।
मेरा मुतालबा जो है वो आर्मी चीफ से है। उसकी वजह ये है क्योंकि उनके भाई और उनके वालिद दोनों का जो है वो मतलब मिलिट्री से ताल्लुक़ था। तो सबसे पहले उन लोगों को जो है इसमें एक किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके बाप और भाई भी शहीद हुआ, ठीक है, उनका, और ख़ुद वो अरशद शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते थे आर्मी वालों के हक़ में। तो आर्मी वाले इसका मसले को उठाएं और अपना वकील, उनके पास वकीलों की कमी नहीं है, वो जिसको चाहेंगे वो वकील रखें और मतलब ये कि जो है ये मामले को तय करें। मतलब ये कि जो है इस आर्मी चीफ के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता है। मतलब ये कि जो है उन्हें इसमें लेना चाहिए एक पॉइंट, मतलब ये कि जो है और हक़। और आर्मी चीफ से मैं इसलिए भी मुतालबा करती हूँ क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है, उन्होंने कुरान को पढ़ा हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि एक आदमी को इंसाफ देना कितना ज़रूरी है। मैं इतना ही कहूँगी। शरीफ साहब जो से सर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ रहे थे, ये चीज़ मैंने भी एक बार इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि वो किसी ऐसे मिशन पे काम कर रहे थे जिस पे इनको खतरा था पाकिस्तान में। और डेफिनेटली इसमें कौन है ये आप भी जानते हैं बेहतर, कौन मुलविस हो सकता है ये भी आप जानते हो सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम उनके लिए, जस्टिस के लिए हम अपील कर सकते हैं सिर्फ कि उनको एक वकील दे दिया जाए, कोई सही वकील जिसकी सुनाई भी हो। वैसे तो अब आप देख लें, मैं भी हो सकता हूँ कल इस जगह पे। अरशद शरीफ साहब 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बोल रहे थे, मैं अपने हक के लिए तो बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ, कल को मुझे भी मार देंगे। ये तो गुंडा राज चल रहे हैं इनका। अब हम सब अपील करते हैं आर्मी चीफ जस्टिस साहब से और चीफ जस्टिस साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें, काइंडली इंसाफ दें। माँ जी को इंसाफ चाहिए सिर्फ। शुक्रिया।